जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को दोस्तों पता ही है कि हमारे सभी एग्जामों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और उसी पैटर्न पर आप लोग पढ़ाई भी कीजिएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जो है बेल आइकन कॉल पर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले दोस्तों डेली क्लास आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के प्रश्न को। पहला प्रश्न आप सभी का है, भारत में अभ्रक कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों बताना कि आप सभी को कि भारत में जो है अभ्रक कहाँ पाए जाते हैं। यह पाए जाते हैं कहाँ दोस्तों, तो आप लोग कहिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही। बिहार में भी है, झारखंड और आंध्र प्रदेश, इन सभी में है। डी ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ग्रेफाइट का मुख्य उपयोग होता है, यानी ग्रेफाइट का मुख्य उपयोग क्या आपको बताना है यहाँ पे। वो आपको हो जाएंगे यहाँ पे पेंसिल बनाना। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सी, बिल्कुल ही सही। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। विश्व में लौह अयस्क का कुल अनुमानित भंडार कितना है। तो विश्व में आपको हो जाएंगे 3,70,000 करोड़ टन। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर भी जो है बी ही दोस्तों कीजिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। अयस्क किसे कहते हैं। अयस्क जो है किसे कहते हैं आपको बताना है। तो जो आसानी से मिल जाए उसे हम अयस्क कहते हैं, यानी कह सकते हैं उपयोगी चट्टान जिनसे धातु प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा यहाँ पे सी, बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को आप लोग। खनिजों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो खनिजों को जो है टोटल 2 भागों में बांट सकते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला आप सभी के यहाँ पे है, हेमाटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है दोस्तों। चलिए बताइए आप लोग हमें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेमाटाइट जो है किस धातु का खनिज है। ये आपके लोहा का हो जाएंगे। ये ऑप्शन दोस्तों आपके यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग। रेडोनाइट किस खनिज का अयस्क है। तो रेडोनाइट जो है आपका, ये आपके हैं ग्रेफाइट के, किसके हैं, ग्रेफाइट के हैं। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन जो है डी दोस्तों सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों बताएंगे आप लोग हमें, एल्यूमिनियम जो है या कौन से धातु से प्राप्त होते हैं। या बॉक्साइट से बनाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपके यहाँ पर भी बिल्कुल ही दोस्तों हो जाएंगे सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायोटाइड किस खनिज का प्रकार है। तो वायोटाइड जो आपका यह अभ्रक का होगा। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग। मैग्नीज का उपयोग किस में होता है। मैग्नीज का उपयोग जो है यह किस में होगा, यह वो कीटनाशक दवाओं में। बी ऑप्शन दोस्तों आपके यहाँ पे जो है बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग। भारत में अभ्रक के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। तो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में आपके कौन हो जाएंगे, झारखंड भी है, बिहार भी है और आपके यहाँ पे आंध्र प्रदेश भी है, यानी आपका यहाँ पे जो है डी ऑप्शन हो जाएगा सही। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यह सभी क्लास आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में जो है सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे क्या है, अम्ल जल में घुलकर किस आयन का निर्माण करता है। अम्ल जो है जल में घुलकर आपके बनाते हैं क्या, तो हाइड्रोजन प्लस, यानी आपका बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ही सही। अब देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, भस्म का जलीय विलयन किस तरह का स्वाद देता है। तो भस्म का जलीय विलयन आपका जो है यह देते हैं कड़वा स्वाद। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, बिल्कुल ही सही।
चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग, क्षार जल में घुलकर किस आयन का निर्माण करता है। तो क्षार जो है जल में घुलकर ये आपके OH- आयन का निर्माण करते हैं। ये ऑप्शन आपके हो जाएंगे यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, pH मान से, pH मान 7 से कम होने पर विलियम कैसा होगा। तो 7 होगा यह आपका उदासीन है, 7 से कम होगा यह आपका अम्ल है, और 7 से अधिक होगा तो आपका क्षार होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा 7 से कम तो अम्लीय होगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग, क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है। जो क्षार है यह लाल लिटमस पत्र को किस रंग में दोस्तों बदल देंगे, यह आपको बदलते हैं नीले रंग में, बी ऑप्शन आपके यहाँ पे हो जाएंगे बिल्कुल ही सही। चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न आप सभी का है, अम्ल विद्युत का चालन क्यों करता है। अम्ल जो है विद्युत का चालन क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें आप जो है H+ आयन होते हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर भी बी ही जो है सही हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को दोस्तों आप लोग यहाँ पे, सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन का pH मान कैसा होता है। यह कैसे होते हैं आपके, तो यह आपके होते हैं, क्या कहिएगा आप लोग यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी होगा सही, 7 से अधिक यानी क्षारीय होते हैं, सी ऑप्शन आपके हो जाएंगे यहाँ पे बिल्कुल ही सही। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन 2 भाइयों ने किए थे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का ने किया, ऑप्शन भी होगा सही। और पूछा आपसे कब किए, तो 1336 ईस्वी में इन्होंने जो है स्थापना किए थे। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के उत्तर तट पर बसा हुआ है या फैला हुआ है आप कह सकते हैं। तो ये आपको हो जाएंगे कृष्णा नदी के तट पे, किस नदी पे, कृष्णा नदी के तट पे हैं। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को दोस्तों आप लोग यहाँ पे, अगला आपका 21 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा राजा सबसे प्रतापी माना जाता था। तो सबसे अधिक शक्तिशाली जो है ये आपके थे कृष्णदेवराय, ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे हो जाएंगे बी बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए अगले नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य को किस वर्ष में लूट कर उजाड़ दिया गया। तो विजयनगर साम्राज्य को जो है लूटा कब गया था, तो 1565 में, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी दोस्तों बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को दोस्तों आप लोग यहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य का अस्थायी नाम क्या था। यानी स्थानीय नाम आपको बताना है कि विजयनगर साम्राज्य का जो है स्थानीय नाम, वह तो आपके हम्पी क्या थे, हम्पी थे, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही। अगला आपका, हम्पी की खोज सबसे पहले किसने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो जाता है यह कि हम्पी की खोज जो है किसने की। यह कहते हैं कौन आपके, तो कालिन मैकेंजी, कालिन मैकेंजी, ये ऑप्शन आपके हो जाएंगे बिल्कुल ही सही। चलिए अगले नंबर प्रश्न को आप लोग देखिए यहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य में किस प्रकार की सेना का उपयोग मुख्य रूप से होता था। तो कैसे सेना थे आपके, वहाँ पे आपके जो अश्व सेना का उपयोग मुख्य रूप से होता था, बी ऑप्शन आपके हो जाएंगे यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ही सही। अब देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को आप लोग, विजयनगर साम्राज्य के शासकों का किसके साथ यानी किससे संघर्ष था। तो विजयनगर शासक थे, उनका संघर्ष था आपका दक्कन के सुल्तान से, सी ऑप्शन दोस्तों आपके यहाँ पर 100% सही है। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को आप लोग, विजयनगर साम्राज्य के शासक अपने आप को क्या कहते थे। विजयनगर साम्राज्य के शासक जो है ये अपने आप को राय कहते थे, सी ऑप्शन आपके दोस्तों यहाँ पर भी हो जाएंगे सही। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग, विजयनगर साम्राज्य में व्यापार का मुख्य केंद्र किस चीज़ के लिए है। मुख्य केंद्र जो है किस व्यापार मतलब कौन से चीज़ के लिए मुख्य व्यापार केंद्र है आपके, वो आपको हो जाएंगे किसके लिए, तो रत्न के लिए, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को, विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा यानी सबसे पहला राजवंश कौन सा था। तो सबसे पहला राजवंश आपके हो जाएंगे कौन, यहाँ पे ऑप्शन आप लोग सी सही कीजिएगा, संगम वंश, सी ऑप्शन आपके दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे हो जाएंगे सही। चलिए
देखिए आप लोग यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को विजयनगर के शासकों ने भवन निर्माण की तकनीक किससे सीखी। तो भवन निर्माण की तकनीक जो वो लोग सीखे थे चोलों से, यानी चोल राजवंश से। यहाँ पे आपके हो जाएंगे बी ऑप्शन सही। दोस्तों यह थे आज के आपके 30 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से MVVI आपके लिए हो जाते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कीजिएगा और हो सके तो आप लोग फिर से क्लास को देख लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में यह क्वेश्चन जो है एकदम बैठ ही जाए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।